अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमाद नसीम कड़ी परफ्यूम्स अज तुसें दी खिदमत विच हाज़र ते सब तो पहले तुसें सारें गी अस्सलाम वालेकुम। अज इस मौजू पर अस गल करने बहुत ज़रूरी दा। हर एक बंदे की उसने बारे नहीं पता, लेकिन उसने असरात उस बंदे पर ज़रूर पे। अहले नमरात वायरल कंजक्टिवाइटिस अखी दी जेहड़ी बीमारी दी साढ़े लोग अक्सर नहीं समझी सकने। इसकी दो नाम दिते जाने, एक वायरल कंजक्टिवाइटिस, एक पिंक आई। उसकी उर्दू ज़ुबान में सगत आहत है, उसकी आखने अशूबे चशम। ते हमारे संग च हमारे मेहमान मौजूद थे। सब तो पहले मैं तुसें गी दसना चाहना सिदरतुल मुंतहा अब्बासपुर थी, ऑप्टोमेट्रिस्ट थे। 4 साल थी सीएमएच रावलाकोट अपनी सर्विस अंजाम देने से। ते मैं उन्हें वेलकम करना अस्सलाम वालेकुम। मैं सिदरतुल मुंतहा ऑप्टोमेट्रिस्ट अब्बासपुर की खदमत रखनी है और मैं सीएमएच रावलाकोट में 3-4 साल अपनी खिदमत से अंजाम देती हूँ। और आज जिस टॉपिक के ऊपर उसने कम कर बोलने का मौका दिता गया वो अशूबे चशम गया, तो इंशाल्लाह इसने बारे असां की आगाही दे सकते। शुक्रिया। साढ़े जेहड़े दुए मेहमान थे ओदे इरशाद हालत ऑप्टोमेट्रिस्ट उम्मे इलियास हॉस्पिटल बंगोई थी। मैं इन्हें भी शुक्रिया अदा करना। बहुत शुक्रिया मैडम, तुसी ऐसे की टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद हाली मड़ा तबरुक रावलाकोट सीधा मैं एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट उम्मे इलियास हॉस्पिटल बंगोई विच काम करनी हूं। तो आज तुसे ने कल मुखातिब होने मकसद है कि आजकल एक बीमारी थी जिसकी आम ज़बान में अशूबे चशम या गुलाबी आंख या पिंक आई आने उसी बारे तुसे की आगाही देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, तुसे अपना कीमती वक्त असें की दिता। सब तो पहले मैडम तुसे कोला क्वेश्चन दा मड़ा इरशाद हाली इस बीमारी ने बारे तुस क्या कहना चाहते हैं, तुसे ना क्या ओवरव्यू दा। बेसिकली इस आम ज़बान चाहने अशूबे चशम पिंक आई या गुलाबी आंख ना आजकल बहुत ज्यादा कॉमन दी है। तुसे दुआ त्रिया बंदा देख लिया उसने अखलाल होई होनी पानी है ना दुए त्रिया बंदे ए मसला होया ना, और ये कोई इस सारे नहीं करती, तकरीबन हर साल है मसला होना। इस वजह से आज इस टॉपिक की चूज किया कि इसने बारिश की नगी डिस्कस कर सकूं। बेसिकली जेडी अखी बाहर वाली जेडी सतह दी जेडी सफेद होनी इस ऊपर कोई रिएक्शन होई गच्छा है या कोई इन्फ्लेमेशन होई गच्छा है तो उसका सामने वायरल कंजक्टिवाइटिस या अशूबे चशम। ये जड़ा दा ना अशूबे चशम ज्यादातर जड़ा होना एक सामने ना जड़ा महीना होना जिसके बदल वगैरह ज्यादा होने उस महीने ज्यादा काम हुई है ना, जियां बारिश पानी खड़ाना होना उस महीने वायरस वगैरह ज्यादा होने तो इस महीने है ज्यादा कॉमन होना। इसमें कोई एज लिमिट नहीं, हर दुए त्रिये बंदे होना बहुत आरामे कने फैलना। जिस तरह की तुसे देखा कि हर उम्र में बच्चे बूढ़े जवान कोई उम्र ना मसला नहीं होना, हर बंदे की एज ना वायरल होने से मुराद है कि एक बंदे थी दुए की मुंतकिल होना। इंशाअल्लाह तुसे मैं पूछसा कि जिस तरह तुसे एक चीज मेंशन की कि उम्र ना कोई लिमिट नहीं या बच्चे की भी होना, बुढ़िया की भी होना, जवाने की भी होना। फिर तुसे एक जिक्र किया कि बारिशें ने महीने सावन ने महीने, इसके अलावा तुसे क्या है कि ये हर साल होना या सिर्फ इस दफा है। अगर मैं तुसे पहले भी दसा दी कि ए जड़ा कोई इस साल नहीं होना, तकरीबन हर साल है मसला होना। तो देखने वाले 3-4 साल पीछे बच्चा उठी या फिर बहुत पीछे भी देखा था हर साल है होना। इसना जड़ा मेन काज है ना जियां सबने के बारिश इतने महीने ज्यादा होना, इसना मेन काज है वायरस होना जिसकी वजह से ये होना उस पास आने एडिनो वायरस जो इसकी मेन काज थी, जो मेन वजूहात है जिसकी वजह से एक तुसे सारे सुनता हो कि किस उम्र में बच्चे की होना, बुढ़िया की होना, जवाने की होना। उस तो बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था सारे दुए मेहमान थे सिदरतुल मुंतहा अब्बासपुर थी न तलदा इन्हें कला में पूछसा कि खतरे नी केड़ी वजूहात है जिन्हें कि अस अपनी इंग्लिश लैंग्वेज या मेडिकल लैंग्वेज चाहते हैं रिस्क फैक्टर। मैं मैडम को पूछना चाहना रिस्क फैक्टर मैडम। जिस तरह के तुसा हमारे को पूछा कि रिस्क फैक्टर जिन्हें ऐसा आम जुबान च असा कि खतरा केड़ियां जी चीज़ां हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा खतरा होना है। जिस तरह के मैडम ने इरशाद भी मेंशन किया कि ये जी चीज़ है एक फैलने वाली है, तेजी नाल फैलनी, तो इसकी समझना जरूरी है कि किन किन चीज़ें के चीज़ां जियां खतरे वाली हैं जिन्हां दी असें बचना चाहिए। जिस तरह के अगर एक शख्स मुतासर होया ना उसकी अशूबे चशम की बीमारी हुई नहीं, ठीक है, उसकी अखी सुर्खी है, पानी इशना, किरकिरापन उसकी महसूस होना, इस तरह अगर उसने सिम्टम है अलामात हैं तो अगर उस शख्स की होया ना तो उस शख्स को दुए जो उसने खानदान में इर्द गिर्द लोग हैं या अगर वो स्कूल में जाना तो फातर में काम करना जितना भी उसने एक इर्द गिर्द में लोग हैं उन्हें की चाहिए ना कि उस शख्स से एक फासला रखन और हाथ ना मिला, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान की अखी में इन्फेक्शन होया ना वो बार बार अपनी जी है आंखें की मलना उसकी खारिश होनी उसकी अलामात होनी
पर जो अखी की मन्नत है जी जरासीम या वायरस या उसने हाथ न लगी जाना वो जिस टाइम वो हाथ इस्तेमाल कर सीगा तो वो वायरस उस हिसाब नाल फिर फैली जासी। एक चीज कि असा जिस जरा मुतासरा शख्स या उसको नो असा जाए फासला रखना, हाथ नहीं मिलाना। उसके अलावा जे मुतासरा शख्स या उसने जड़ियां चीज़ां या तौलिया या फेस वॉश होई गए साबुन वगैरह इस्तेमाल करने लोग असने। उसके अलावा जरा तकिए ने कवर होने बेडशीट होने ये चीज़ां थोड़ा जी अलग करन और शेयर ना करन आपस में। इसकी ये है कि दुए लोगें लगी सकना वायरस और बहुत आसानी नाल और तेजी नाल लगी सकना। उसके अलावा है कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने आर्टिफिशियल जो लेंस होना उन्हें की भी इस अगर किसी शख्स की होया ना तो वो जो है कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल ना करें जब तक कि डॉक्टर ने दोबारा तजवीज़ नहीं करना कि वो तुसा करी सकते हो। और उसके अलावा कुछ जगह या जिथे पानी खलता ना होना, जिस तरह मैडम एक्सप्लेन किया था कि बरसात के मौसम में जगह जगह पूल बनते होने पानी खलता ना होना तो जरासीम जड़ा है उसकी एक मौका मिली जाना एजिया जगह पर जरासीम तेजी में पैदा होना और फैलना। तो असें बचना चाहिए एजिया जगह को जिथे पानी ज्यादा है और कोशिश करनी चाहिए कि घर में जड़े गमले वगैरह होने उन्हें पानी खले ना होना और ना खलाए उन्हें ऐसा जो है उसका इंतजाम करा। और एक कुछ ऐसे खतरात हैं जड़े कि मजीद इस बीमारी की फैलाने विच जो है ना इस विच कंट्रीब्यूट करने। मैडम तुसा एक गल ऐड की थी तुसा लेंस ने बारे दसया असली अक्सर लोग जेड़े दे बेसिकली सारा पॉडकास्ट ना मतलब भी ये है कि पहाड़ी जुबान के हर एक आम बंदे की या जेड़े अनएजुकेटेड था जिसकी बिल्कुल उर्दू जुबान समझ नहीं थी असें उस तक मैसेज करने करना तुसे एक लेंस ना नाम दिंदा उस लेंस ने बारे थोड़ा जरा डिटेली दसी सकते हैं कि वो क्या चीज थी केड़िया जारा पहना या खाना लाना। जी अच्छा एक सुना बहुत अच्छा सवाल है कि कॉन्टैक्ट लेंस नजरा में एक वर्ड इस्तेमाल किया और जो एक मसनूई शीशा होना जो अपनी अखी ने ऊपर लाने आ बहुत सारे लोग जो है अपना अखी ना रंग तब्दील करने वास्ते लाने जरा क्या और या फीमेल्स या औरतां या कुड़ियां या वो ज्यादातर फंक्शंस ऊपर या जिस तरह कोई इवेंट होने था उन पर इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा भी कुछ लोग नजर की कमजोरी वास्ते भी इसके इस्तेमाल करने लेकिन इसकी बिला जरूरत या बिला डॉक्टर ने तजवीज़ थी इसके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ना। ठीक है अगर तुसाने ऑप्टोमेट्रिस्ट या अखियां ने डॉक्टर तुसा की दसिया ना कि तुसा जो है कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करी सकने हो मसनूई शीशा तुसा की मुफीद या फायदेमंद या सिर्फ उसी केस में तुसा जो है इस ऑप्शन की तरफ जाओ। अदरवाइज जिस तरह दुकाना पर ही नहीं लोग इस्तेमाल करने ठीक है और नहीं करना चाहिए ना मैं उस चीज की रोकनी है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि वो लोग फिर लोग ही नाल ट्रेनिंग नहीं देते उन्हें नाल जड़ा है ना दसना नहीं कि इस तरह तरीका इस्तेमाल क्या होना उसकी बहुत एहतियात करने की जरूरत होनी। उसकी लाने थी पहले हाथ धोने होने प्रॉपर साफ करने होने उसकी उतारने थी पहले भी हाथ ही धोना पहना। तो लोग मोस्टली जो है इस चीज की बिल्कुल इग्नोर करने और इस चीज पर फोकस नहीं करने जिस वजह थी उन्हें जरासीम लगने ने अखियां की चांसेस ज्यादा होने। इससे उन्होंने इस अशुभेचन की बीमारी में भी कॉन्टैक्ट लेंस लाने थी जरा उन्हें अवॉइड करने ना है कि उसकी बचन बिना जरूरत ना लान और अगर जरूरत भी है अगर कोई शख्स इस्तेमाल करना इसकी पहले थी वो भी अगर उसकी अशुभेचन की बीमारी हुई तो उस दौरान उसकी ना लाए। उसके अलावा सनिया कुड़ियां जो मेकअप वगैरह करनिया अगर उन्हें अशुभे चश्म की बीमारी हुई नहीं तो मेकअप प्रोडक्ट भी उन्होंने दिनों में इस्तेमाल ना करन। ये सारी चीज़ां जड़ियां कि आपकी मजीद जो है ना अलामात की शदीद करी सकनी और अखां वास्ते नुकसानदेह साबित हो सकनी। बिल्कुल जिस तरह मैडम की तुसें बहुत अच्छी तरीके से दसिया कि साढ़े जेह्ड़े हत्थ होंदे अस ओह् धोने ने बार बार अक्सर तुसें मेडिकल लोग दिक्खे होने कि बहुत साफ सुथराई ना ख्याल रखने बेसिकली उसका मकसद ये होना कि जरासीम जेह्ड़े दे ओह् सिर्फ किसी चीज़ा से अटैच नहीं होने या जुड़े नहीं होने बल्कि वो इन्वायरमेंट भी चाहिए होने असें कि अपने बार बार हाथ धोने चाहिए और कोई भी इस तरीके की आर्टिफिशियल चीज़ मसनूई जेह्ड़ी चीज़ थी उसकी लाने तो पहले असें कि हाथ एक दफ़ा कम अज कम जरूर धोने चाहिए उसकी प्रॉपर तरीके कार से लाना चाहिए। इससे लाने के जिसका काम उसी को समझे अगर तुम एक प्रॉपर डॉक्टर को भेजने आप सब तो पहले अपने हाथ धोसी बहुत अच्छी तरीके कार से गुलाम लासी ठीक है उस तो बाद किसी तो तुम की प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सी। अगर तुम लोग एक काम कार कर लिया आता है अगर प्रॉपर प्रिवेंशन उसकी जेह्ड़ी एहतियात थी वो नहीं करने तो फिर तुम की उसना फायदे ने बजाय फैशन ने बजाय तुम की नुकसानात होले। बहुत शुक्रिया मैडम तुम बहुत अच्छे तरीके से दसिया। दूसरा क्वेश्चन था हमारा मैडम सिद्रा तुसे सन कि
ओके दूआ क्वेश्चन दा माड़ा मैडम रिचाल तुसें कोला कि केड़ियां अलामतां या जिन्हें कि अस दिक्खी जा सकने कि ये अक्खीं दी बीमारी दी या अशोक चशम जिसकी अस आखने केड़ियां अलामतां असें गौर करना चाहिए या केड़ियां अलामतां अशनियां असें डॉक्टर को दिखना चाहिए या अगर अस उन्हें अलामतें की मद्देनजर रखी तो अपनी घर इलाज करी सकने ते क्या तरीकाकार हो सकता बेसिकली जड़ा था ना अशुभ चशम इसने जड़ी अलामत या पहले सबसे पहले अख जड़ी होनी वो सुर्ख होने लगी तो जड़ी अख सुर्ख होनी उसने बेस पर तो नहीं आखी सकते हैं कि मरीज अशुभ चशम हुई है और भी बहुत सारी वजूहात होनी जिसकी वजह से अख सुर्ख हो सकती है अगर मरीज लगातार अखी दा पानी भी है ना सुर्ख भी होई नहीं उस दर्द भी होना है अगर तिल वगैरह जड़ा गंद होना वो भी है ना सुबह उठने अगर अखी जुड़ी नहीं कीतियां तो इसका मतलब था उसका अशुभ चशम होना या फिर अस आखी सकते हैं पिंक आई या वायरल कंजक्टिवाइटिस होना है जरा वायरल कंजक्टिवाइटिस का ज्यादातर जड़ा फैलना सरफेस के जरिए फैलना सरफेस मतलब अगर एक बंदा था उससे अशुभ चशम होना वो अखी हाथ लाना और या फिर किसी टेबल ऊपर लाइया किसी स्टेशनरी वगैरह की चीज थोड़ी छोड़े जैसे ऑफिस में लोग ने कीबोर्ड वगैरह इस्तेमाल करने अगर ओया हाथ कीबोर्ड ऊपर उसने लाया अगला बंदा आया उसकी ओया कीबोर्ड इस्तेमाल करे छोड़या था वो बंदा फिर उसना कैरियर होई है ना उसकी फिर अय्या मसला होई है ना तो मेन जेडी चीज होनी ते जड़े होने ऑफिस विच लोग काम करने या हॉस्पिटल बेस काम करने या स्कूल च लोग जड़े काम करने तो कोशिश करें कि अपने हाथ बार-बार सैनिटाइज करें या हाथ धोएं जदों ए वाला ड्यूरेशन चलना वैसे भी अपने आप की बंदा साफ रखना चाहिए ना लेकिन जदों ए वाला अरसा चलना जिस मौसम बरसात दा या मानसून दा महीना था तो इस विच मरीज़ ज्यादा एहतियात करनी चाहिए लोग ज्यादा एहतियात करनी चाहिए लगना खासकर स्टेशनरी चीजें या स्कूल के बच्चे हुई ऑफिस वगैरह के बच्चे हुई कोई लोग आपने अगर अखी देख लेना एक दूसरे देख लेना तो ए मसला होई सी ए कुछ लोग ना सुपरस्टिशियस कांसेप्ट आखी सकने या मिथ आखी सकने कि लोग ना एक कांसेप्ट था कि एक दूसरे देखना तासे मसला होई ना लेकिन ए जी कोई गल नहीं होनी इस पीछे कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं अस अगर मरीज इन्हें लाना चाहिए ना लाने के आखना तो इस वाला गल आपने ताकि वो बार-बार अपना जड़ा आता अखिले ना ही गया जदों अखिले ही सी तो कोई हाथ कुता और इस्तेमाल करी छोड़सी जदों कुता और इस्तेमाल करसी तो अगले बंदे भी यही मसला हुई है ना तो इस वाला मरीजा अपने कि आखिरी लोग आपने ना मिला इसका नया मसला हुई है ना लेकिन ये जी कोई गल नहीं कोशिश करा कि बेशक तो सेने इस्तेमाल करा वो अदो इस्तेमाल करा जदों तो से मसला हो ना वो भी सिर्फ इस वाला कि ताकि तो अपना हाथ बार-बार अखिले ना ही गया अलामतां सारियां तुसें सुनतियां मैडम एक लफ्ज तुसें इस्तेमाल कीता सैनिटाइजर अस बेसिकली पहाड़ी करने आंदा है उसकी तो थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया जिस तरह के अस लोग अपने लोगों की आने के तुस ना डिटॉल इस्तेमाल करा एक सॉल्यूशन होना जरा जरासीम की मारना मेरी तुसें की थोड़ा सा ब्रीफ करना मैडम तुसें की अच्छे से ब्रीफ कर ले कोई इतनी अच्छी चीज नहीं जिसकी अस बता आनी है कि डेली इस्तेमाल नहीं दी लेकिन अक्सर जेडे मेडिकल ने दे या जेडे लोग अपने जरासीम की मारने वास्ते बार-बार यूज करने हॉस्पिटल या डिफरेंट स्टेशनरी पर तुसें की दिखया उसी कि छोटी-छोटी बोतलां जेडियां ओ लगी हुई हैं अक्सर लोग इन्नी अपने हाथे संभाले उसना बेसिकली मकसद ये होना कि जितने भी तुसें जरासीम वगैरह दे ते ओ तुसें खत्म हो जाने उस समय तुस अगर दोबारा मुड़ी अपना हाथ कुछ चीज़ असन टच करने ते फिर वो तुसें ना कोई नुकसान नहीं होना लेकिन अगर तुस किसी गंदिया चीज असन हाथ अपना टच करी तो फिर अपनी अखी सन या अपने जिस्म ने किसी भी हिस्से से लाने तो जरासीम उतना तुसें नहीं इस साथ मुंतकिल हो जाने मेरा तुसें ना सवाल ना जवाब मैं दे छोड़या सर हमारी एक्सप्लेन किया कि सैनिटाइजर क्या होना है इसका क्या मकसद होना जाहिर असली जड़ी आम आवाम दी जड़ी गांव विच रहने ने इसना इतना आईडिया नहीं होसी कि सैनिटाइजर होना क्या मकसद था बेसिकली एक सोशल होना जिसका नाम केमिकल जड़े ऑक्सीजन केमिकल वगैरह मौजूद होने जो से जरासीम का बचाना ते जड़े लोग ने जो अस्पताल वगैरह च गए दफ्तर च गए स्कूल च गए तो वो अपने को रखी सकने जाहिर है रस्ते च कचरे उन्हें बार-बार आते नहीं तो सकने ना हर जगह चीज तो मौजूद नहीं होनी तो वो अपने अगर बैगेज वगैरह रखते तो अपने हाथ की सैनिटाइज कर सकते मतलब साफ कर सकते जरासीम से बचा सकते तो ये ज्यादातर स्कूल दफातर में जाने वाले लोग उन्हें क्या चंगी चीज थी उम्मीद करना कि तुसें सारे की बिल्कुल आम अल्फाज विच ना बहुत अच्छे तरीके से इस गल्ला समझ आई सी इस आगे बढ़ने ते कॉम्प्लिकेशन इंग्लिश में वर्ड होता है कॉम्प्लिकेशन उर्दू में चीज क्या है नुकसानात ना बायस या फिर संगीन मसले में मैडम की आसन के दसा काफी डिटेल इच मैडम आसन की दसने लगे ने मैडम सिद्रा तुसें कोला हमारा सवाल है संगीन मसले कॉम्प्लिकेशन इन इंग्लिश अच्छा कॉम्प्लिकेशन या जो संगीन मसले होने इसकी असा आखने कि अगर असा अपने अखी की अगर अशुभ चशम में बेसिकली इस वजह से गल करने लगे अगर किसी अशुभ चशम होए ना उसकी सारी अलामात हैं और उस बीच वो एहतियात भी नहीं करना वो अपने करीब किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट अखियां डॉक्टर की रजू नहीं करना
और अगर एहतियात ना करसी ते उसने नुकसान क्या हो सकने वो असें पता होना चाहिए ना, ताकि असा इस चीज की सीरियस है ना और इसकी अपनी जिम्मेदारी समझा और इस पर असा एहतियाती तदाबीर अपना। अगर जिस तरह कि असा है कि ये बेसिकली असा जेडी सफेद झिल्ली है उस विच सोजश हो जानी जिसकी असा वायरल कंजक्टिवाइटिस या शोबे चश्म आने या और अगर असा इसना इलाज ना करसा असा एहतियात ना करसा ते ये सोजश जड़ी है अखा ने जे अंदरूनी हिस्से उन्ना तक जासी उठी और जिस टाइम आँखें ने अंदरूनी हिस्से तक सोजश ऐसा जासी उठी तो जाहिर जी के लिए ऐसा नहीं नजर नहीं कमजोरी ने बाइस बनी सकती और इसके अलावा कई मेडिकल टर्म्स होनी है जिसकी असा कॉर्नियल अल्सर आनी है या फिर अगर वो एहतियात भी नहीं करना लगाना अदवायात भी डॉक्टर ने रुजू कर इस्तेमाल नहीं करना लगाना तो अगर अखी की मरीज बार बार रगड़सीगा तो उसमें अखी में भी शीशा होना जिसना अल्लाह ताला एक निजाम है कि शीशे में थ्रू सही नजर रचना आसानी नजर होनी तो उस ऊपर जख्म बनी जाना और इस तरह कई और जड़े नुकसान कॉर्नियल अल्सर साइंस के आने और इस तरह बहुत एक मेडिकल टर्म्स है लेकिन मैं सादा अल्फाज ही दसा कि इससे नुकसानात अगर असा एहतियाती तदाबीर ना करसा असा डॉक्टर की तजवीज़ रजू करी डॉक्टर ने उसकी तजवीज़ कतरे इस्तेमाल ना करसा प्रॉपर इलाज ना करसा ते असा नहीं जड़ी है बीनाई तक भी जाई सकनी लेकिन इसका मकसद डराना बिल्कुल भी नहीं लेकिन हाँ अगर उसका एहतियात ना करसो तो ये वाजिया नुकसानात हैं जेडे असें लोगों को पता होने चाहिए तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि हो ही सकने और इस विच घबराने की कोई गल नहीं परेशान नहीं करनी कोई गल नहीं किया कि असा तुसानी खिदमत वास्ते तुसानी रहनुमाई वास्ते इसे गलो आज तक मौजूद हैं। मैडम तुसे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से नीता लेकिन एक गल मैं ऐड करना चाहना कि तुसे बिनाई ना लफ्ज इस्तेमाल कीता अब अक्सर लोग कहले जी कि असे की खुली करने की गाली दसी बेसिकली अगर तुस अपना ख्याल ना रख लिया ठीक है अगर तुस अपना प्रॉपर केयर करने तुस अपनी ख्याल रखने अपने जितने भी वायरस थे उन्हें की आंखें लाने या उन्हें की छूने बिल्कुल तुस सैनिटाइजर यूज करने अपने हाथों की बिल्कुल साफ सुथरा रखने उस तो बाद अगर तुस एक गल आहा कि असि किस तरीके ना कोई मसला होसी ते फिर हरगिज नहीं होना क्योंकि आने ने के परहेज इलाज से बेहतर है अगर तुस परहेज करने साफ सुथरे ये चीज़ां दसनियां तुसें की बहुत जरूरी है सी उस तो बाद हमारा अगला क्वेश्चन दा हर बंदा ये चाहना कि मैं कोई मेडिकल स्टोर या कुछ भी छोटे मोटे डॉक्टर को लागे छी कोई ड्रॉप ही नहीं ना या ठंडा पानी लाइना या कोई इस तरीके ना हर के गुलाब जड़ा था वो अपनी अखी भाई ना मैं ठीक हुई सा इल्ता जुलता सवाल दा मैडम इंशाल्लाह तो हमारा कि असें की हकीकत विच कार इलाज करना चाहिए ना या फिर असें की अच्छे डॉक्टर की दसना चाहिए ना या फिर अपने तौर पर नेट पर सर्च करी तो असें की ड्रॉप पाने चाहिए मैडम इंशाल्लाह कदों असें डॉक्टर की दसना चाहिए बेसिकली जदों तुसे बीमारी होनी है अगर अक्सर होई या पानी वगैरह है ना पहली गलती है जड़ा वायरस था जैसा शुबे चश्म आने है आप ही ठीक हुई है ना सेल्फ रिजॉल्विंग था लेकिन अगर ए ठीक नहीं होना अगर दिन ब दिन मजीद कॉम्प्लिकेटेड होना गेना तो अगर घर में कोई लुब्रिकेंट वगैरह आम जड़ा कतरा होना वो मौजूद है तो ओ बा लेकिन ए नहीं कि तुसे कोई चीज नेट ला देखी दा ओ बाय छोड़ी या फिर कुसे कोई चीज रेकमेंड करी दा ओ बाय छोड़ी आप एक कोला की विन्या करना खास करी अके आजकल पहली गलती नेचुरल एना ही नहीं उस विच और केमिकल ऐड होने जो आंख की उल्टा नुकसान देने तो बेहतर यही गल होनी कि तुस अगर पहले अपने डॉक्टर को रेकमेंड करा कि वो कतरा तुसे इस्तेमाल करना या नहीं करना पहली गल है सेल्फ रिजॉल्विंग दा अगर नहीं होना दिन ब दिन सीवियर होना गेना दिन ब दिन तुसे दर्द ज्यादा होना गेना आखराती ज्यादा होनी गेनी सोजिश ज्यादा होनी गेनी तो तुस अपने किसी करीबी तरी जड़ा भी कोई डॉक्टर दा या कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट दा कोई भी अखी ना डॉक्टर मौजूद है तुस उसको अच्छा उस अपना मसला दसाला वो अपने लिहाज करे तुसे दवाई देसी ए नहीं होना कि तुसे कोई नेटर कुसा लिखाना कि ए वाला कतरा बड़ छोड़ा तुसे ओ ठीक बाई छोड़या ऐसा नहीं होना ए आसे की उल्टा नुकसान देना असला मकसद यही आता है कि तुसे बेहतर से बेहतर तुसे तदबीर देया तो इसा वाला तुसे जड़ा कोई डॉक्टर लबना है जड़ा भी कोई लबना है तो उसको अच्छा उसकी दसाला उसके बाद दवाई वगैरह इस्तेमाल करें मैडम अक्सर ये होना कि अगर फैमिली एक बंदे की हुई है या अपनी कुछ कर एक बंदे की हुई है वो एक ड्रॉप आना या एक दफा अपने डॉक्टर को चेकअप कराना उस तो बाद फिर वो मैडम ये करने की वो एक जरा ड्रॉप था वो सारे जितने कराने होने अगर उसे की मसला ना पूरा मुंतकिल करने क्या सी वो एक ड्रॉप जरा था सारे की बाना चाहिए या एक ये डिजीज की मुख्तलिफ भी हो सकनी हर एक बंदे की वो सूट नहीं कर सकना इसके बारे में थोड़ा जा जड़े अक्सर लोग होने के पहले मरीज चक्कर आया और ठीक है दुआ करे दुआ बंद हुई है तो ये खतरा इस्तेमाल करने लगना ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जड़ा होना हर इंसान में सिवियरिटी दी और डिफरेंट हो सकती कुछ बिल्कुल हल्का हो सकना कुछ बिल्कुल शदीद हो सकना जियां अभी मैडम जिस तरह भी दसा लिया कि कुछ लोग होने जिन्हें अल्सर होई है ना कॉर्नियल अल्सर होई है ना तो ये मसला होना कि कुछ लोग है बहुत सिवियर होई है ना
तो बेहतर यही होना कि तुस पहले डॉक्टर को गच्छा वो देखसी कि तुसे नी जड़ी बीमारी दी वो किस स्टेज ऊपर दी कितनी इसमें सीवियरिटी दी उससे अकॉर्डिंग तुसे वो दवाई रेकमेंड करसी। तो बेहतर यही होना कि आपे दवाई ना इस्तेमाल करा। दूसरी गल है होनी कि असे एक गल आही कि एक दूसरे ने छूने कने भी ये बीमारी होई गई जब अस कतरा डालने तो आखी कने कुछ लोग टच करने जब वो टच करने तो दूसरा बंदा बासी तो जाहिर है कुछ भी टच होसी तो वो कतरा वो बीमारी जड़ी होगी वो ज्यादा आगे फैलने लगती। कुछ लोग नहीं भी होई ना तो आपने कैसी कतरा बारिश होने तक कैसे हो ही ना है ऐसी कोई गल नहीं होनी। जेडे कतरा उन्होंने ना बेसिकली मकसद यही होना कि जेडी अखी नी सुर्खी दी थोड़ी बहुत जेडी इन्फ्लेमेशन दी उस कम करा। लेकिन ए जेड़ा वायरस था अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करी है गे ना दवाइयां जेडी होनी सिर्फ थोड़ी बहुत जेडी सुर्खी वगैरह कम होनी होनी उस वाला देने वरना जेड़ा दे दवाइयां ना इतना कोई रोल नहीं होना बेसिकली है सब रिजॉल्व होगा। ठीक है। अगर थोड़ा सा तो उसमें ये भी ब्रीफ करें थोड़ा कि अगर एक क्या मेडिसिन एक करने दो फर्क माने इसकी बीमारी थी इसकी नहीं तो जेड़ा बाने ना तरीका कार दा बराबर क्या उसकी बिल्कुल अखी संग जोड़ी दबानी है या कोई फासला रखी दबानी है या फिर उसकी कोई ग्लव्स वगैरह जिसकी अस अपनी जुबानी दस्ताने वगैरह आनी है वो लाई दबाई सकते हैं। अगर एक बंदा जिसकी अखी नी बीमारी दी क्या उसकी दुआ बारंत है वो अपनी एहतियात किस तरह कर सकना। अगर एक बंदे की होया ना तो वो एहतियात किस तरीके से करी दुए की उस इलाज कर सकना मिसाल के तौर पर कतरे बच सकना अस अपनी जुबानी चाहे। बिल्कुल तुसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जियां अस आपने कि एक बंदा दुआ कतरा इस्तेमाल करे छोड़ना जेड़ा कतरा होना ते कोशिश करा कि जेडी अख दी उसको थोड़ा दूर रखा अख की टच ना करे और जेड़ा दुआ बंदा ना पाए तो बेहतर गलती जेडी जिस होए ना है वो कोशिश करा आप ही पाए अख विच लेटी थोड़ा सा ऊपर फासले विच रखा तो उसी बाद अख खोली दुआ हथे कने ते इसकी बाई सकने हैं। ग्लव्स वगैरह जाहिर बंदे को अवेलेबल नहीं होने जो मेडिकल ग्लव्स होने तो कोशिश करा तो हैंड प्रॉपर वॉश करा या जो में है सैनिटाइजर वगैरह होना वो इस्तेमाल करी चंगे तरीके का हाथ साफ करी दा इस्तेमाल करा। दुआ बंदा ना इस्तेमाल करा तो बेहतर चीज नहीं क्योंकि कोई पता नहीं होना उस बंदे वो हाथ जड़ा दाखी च मारना है और ये कुछ कने दवाई कोड़ी नहीं है तो कोशिश करा कि वो कतरा तो ना इस्तेमाल करा। बेसिकली आपने ना जेड़ा मकसद था जेडी बार-बार एक चीज रिपीट होनी कि तो अपने सफाई ना ख्याल रखा मतलब अपने हाथ साफ सुथरे रखा अपने सराउंडिंग में जरूरत में चीज़ा इस्तेमाल की चीज़ा दी जड़ियां और बिल्कुल साफ सुथरी रखा। उम्मीद करना कि इस तो ज्यादा तुसी की समझ आई उसी बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल आसान अल्फाज विच असे तुसी की दसया। मुनशनास मैडम सिद्रा तुसी हले इलाज प्रिवेंशन में ऐसी गल की लेकिन थोड़ा मैं चाहना कि थोड़ा और असे ने लोगों की बिल्कुल इजी हो तो पता चलिए छे किस तरीके से अस इलाज की तरफ जा सकते हैं। अगर अस उसे स्कूल ही देखते हैं कि स्कूल ने बच्चे की किस तरह इफेक्ट होना टीचर ने क्या रोल ले सकना अगर एक फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ने एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रोल प्ले कर सकनी हो उस तो बाद पब्लिक प्लेसेस पर अगर जिथे चंद लोग सारे इकट्ठे होने 10-15 लोग इकट्ठे होने उन्हें लोगों की अवेयरनेस किस तरीके से दे सकते हैं इसकी तो दो तरह चीजें जेडियां एक प्रिवेंशन से किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। अच्छा जिस तरह तुसा एक दो लफ्ज इस्तेमाल कीते इलाज और प्रिवेंशन बेसिकली असा ने एहतियात की ठीक है कि असा बीमारी की असा की होए है ना या बीमारी जिना रोके नहीं वो मजीद ना फैले और असा बीमारी नी रोकथाम की बेसिकली प्रिवेंशन आने और इलाज होया कि जब बीमारी होई गई तो उसकी फिर किस तरह ठीक करना। इलाज की अगर मैं यहाँ से इलाज कभी भी जो है जिस तरह लोग आपको मेडिकल स्टोर पर जाने अपनी मर्जी नाल करते रहने या बास का मेडिकल स्टोर वाले लोग जो असन स्पेशली देहातां विच बैठे ने होने उन्हां को जड़ी चीज मौजूद होनी जड़ा कतरा मौजूद होना और कुछ ना कुछ एक तो जड़ा मरीज की जड़ा वो ना मुतमियन करना तो उसकी कतरा देश होने ते ये हमारी गुजारिश है असन आवाम की भी कि वो किसी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट या डॉक्टर की तजवीज़ के बगैर इलाज आपको ना करे या मेडिकल स्टोर थी इलाज ना ही मैं अपना और मेडिकल स्टोर वाले की भी हमारी गुजारिश है कि अगर उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं नई मालूमात नहीं तो वो जो खाली मरीज की मुतमियन करने की कतरा देने के बजाय उन्हें तालीम दें कि ऐसा ना मसला नहीं है तो चेक करवाओ तो डॉक्टर नाल कंसर्न करो रजू करो डॉक्टर नाल उसके बाद कतरा डॉक्टर लिखसी वो सुनना की मुहैया करो ये मुहैया इलाज थी। उसके अलावा एहतियात है असा इस पूरी ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ एहतियात पर ज्यादा जोर देने वाले ने इलाज थी उसका मकसद और उसकी वजूहात हैं काफी सारी जिन्हें जो पहली वजूहात यही है कि जो वायरल कंजक्टिवाइटिस असां है जरासीम या एडिनो वायरस ये इसमें ये कुछ खासियत है ये 2-3 आम तौर पर 2-3 हफ्ते ने अंदर अंदर आपको ठीक हो जाना
ठीक है उसकी चाइना के एहतियात की जाए एहतियाती तदाबीर भी आसानी जराशना के अपने हाथों की तो वो हाथ की सफाई ना ख्याल रखो जिसको सही वायरल कंजक्टिवाइटिस शुबे चश्म होया ना उन्होंने जिस तरह से पहले भी काफी एक्सप्लेन किया कि उन्होंने चीज़ा शेयर ना करो इस्तेमाल ना करो उन्होंने हाथ ना मिलाओ ये कुछ एहतियात होनी जिसकी करना पैना और जिस एहतियात करी एहतियाती तदाबीर करी असा इसकी बची सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई ऐसा कतरा नहीं बनया ना या कोई ऐसा मखसूस इसना इलाज नहीं ऐसा फला कतरा बसा और जो है ना 2-3 दिन में ठीक हो जासी बाज़ औक़ात स्टीरॉइड एक चीज होनी जो कतरे होने और बाज़ औक़ात लोग आम इस्तेमाल इसको करने उन्होंने एक फायदा होना कि वो 2-3 दफा तुसे इस्तेमाल कर सो तो तुसे फौरन महसूस होसी के फर्क पे गया लेकिन उन्होंने नुकसान भी होना उन्हें अगर सा असल में जिस तरह के पहले भी मैडम ने एक्सप्लेन किया कि लोग जो है एक कतरा भी अगर एक बार इस्तेमाल करना सब करना शुरू हो जाने तो अगर कोई स्टीरॉइड तुसा इस्तेमाल करने हो डॉक्टर ने तजवीज़ की बगैर तो उसने फायदा तो एकदम जल्दी उसी के शायद से 1-2 दिन ही थोड़ा बेहतर महसूस करो लेकिन उसने फिर बाद भी जाए से बहुत ज्यादा नुकसान सामने आ सकते तो लिहाजा कोई भी मेडिकेशन है और अपने करीब तरीन ऑप्टोमेट्रिस्ट या डॉक्टर ने रुजू करने के बाद यह इस्तेमाल करो ठीक है और उसके अलावा अगर अपनी एहतियाती तदाबीर जिहड़ियां कि तुसीं ऐसा मजीद एक्सप्लेन कर सा और अगर कर सोगे तो तुसीं इसकी आराम नाल बची सकते हो और 2-3 हफ्ते के अंदर आपको ठीक हो जाना। मैडम सना सवाल है एक दो चीज़ों और भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह मैं जिक्र नहीं था सके हॉस्पिटल ले क्या रोल प्ले करी सकने या बच्चे स्कूल जाने का वो क्या करी सकने उसी अगर तुम थोड़ा सा ब्रीफ करी छोड़ा। जी बिल्कुल तो सवाल बिल्कुल ठीक है कि ऐसा बहुत ज्यादा जोर देने लगे एहतियात ऊपर इलाज की ज्यादा ऐसा एहतियात ऊपर जोर देने उसकी वजह ये है कि एक बीमारी है जो वायरल है ये फैलना तेजी नाल एक इसकी खासियत तो नहीं कि तेजी नाल फैलना उसकी बहुत सारी वजूहात असां उसी दसिया और तेजी नाल फैलना जाहिर जी गल है तो असां जो हेल्थ सिस्टम है असां हस्पताल है उन ऊपर एक बोझ पेना ठीक है और वो चीज जी असां सारे अपनी एहतियात कम करी सकने और उसने बोझ की असां रोकी सकने तो उसकी असां कम करना चाहिए इसी सबसे बड़ा किरदार पहले हुकूमत नाचना कि जिस तरह से पता है कि हर साल वबाशी बेसिकली ये बीमारी होनी लेकिन जिस पे असां एहतियात ना करने ये वबा की शक्ल इख्तियार करी जानी और बहुत एक अवाम विच हड़बड़ाहट ना एक मंजर पैदा हो जाना कि कोई बीमारी आएगी और बहुत लोग खौफ ना शिकार हो जाने तो हुकूमत की जो थी जो भी इस तरह का मौसम है बीमारी जो बरसात वाली मौसम ना मौसम अच्छा उसकी पहले लोगों की आगाही देना शुरू करी और जितनी भी तंजीम हैं अवेयरनेस सेशन है लोगों की एजुकेट कर गवर्नमेंट की तरफों में किरदार होना चाहिए बड़े लेवल पर उसके अलावा असने हस्पताल में जितने भी डॉक्टर हैं जो सर्व करने क्लिनिकल और दिन में 100 मरीजा की और शायद इसकी ज्यादा है क्योंकि असने इलाके ज्यादा होने उस हिसाब नाल असने हस्पताल जड़े वो अगर मुआवजा किया जाए तो घट होने तो डॉक्टर पर बहुत ज्यादा बोझ पेना लिहाजा बेहतर है कि जो एहतियाती तदाबीर की जान और अगर जिस टाइम से अलामात महसूस होना कि शदीद होगी अखी पानी बहुत ज्यादा आशना सुर्खी बहुत ज्यादा होगी अखा चुप्पी वगैरह या चिपचिपा पानी बहना शुरू हो जाना तो उस केस में डॉक्टर को जाओ और उस टाइम जरूर डॉक्टर ना रुजू करें। उसके अलावा जो उस्तादा का किरदार या स्कूलों के उस्तादा का किरदार है कि वो भी अपने बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले उन्हें चाहिए कि अपने बाकी उस्तादा की ट्रेन करें उनकी ट्रेन करें कि वो बच्चों की जो है तालीम दें बार बार हाथ तो लेने तरगीब दें और क्या कि बच्चे आपको इतने जिम्मेदार नहीं हो सकते इस करो जो है उस्तादा ना तो वालिदैन ना किरदार बहुत अहम होना और उस्तादा की चाहिए ना कि वो वॉशरूम या टॉयलेट होने उन्होंने बाहर क्लासरूम ने बाहर जिस तरह सैनिटाइजर के बहुत एक्सप्लेन किया वो उत्थे मुहैया करन ताकि बच्चों की आसानी होवे कि वो बार बार अपने हाथ धोई सकन और सफाई ना ख्याल करी सकन। उसके अलावा जी जिस टाइम ब्रेक टाइम होना उस टाइम एक हजूम ना ज्यादा होना और ज्यादा आपस में बच्चे इंटरैक्ट करने तो कोशिश करन कि जदों इस बीमारी में एक टाइम चलना आवे उस दौरान तुम ब्रेक भी तकरीबन इस तरह करो कि अगली क्लासें ब्रेक करो फिर उसके बाद कुछ और स्केड्यूल इस तरह बनाओ कि हाफ करी तो नहीं ब्रेक करो ताकि हजूम ज्यादा ना पैदा होवे। उसके अलावा जो असाने वालिदैन हैं वालिदैन बहुत ज्यादा एहतियात करन और इस वजह थी कि वालिदैन अगर देखने की उन्होंने कहा किसी बच्चे की अशुबे चश्म है ना तो वो पहली गल है कि उस बच्चे की कार रखन और एहतियात करन ठीक है उसने अखी ना सफाई ना ख्याल रखन उसने अखे जो कोई चिपचिपा पानी वगैरह आशना तो उसकी नीम गर्म पानी विच कपड़ा डिबोन साफ कपड़ा
और उसका लकी की साफ करन और फिर उसके दोबारा उस कपड़े की इस्तेमाल ना करन या धोना इस्तेमाल करन, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे ने कपड़े वगैरह भी गर्म पानी में धोन ताकि जरासीम ना फैले, और स्कूल वाले इंतजामिया की इन्फॉर्म करें और स्कूल इंतजामिया भी वालिदैन नाल कोऑर्डिनेट करे, और जो वो बच्चा ठीक हो जाना, इन्फेक्शन खत्म हो जाना उसकी बाद उसने वापसी की कि नहीं बना। बिल्कुल जिस तरह से कि सुनता उसी की स्कूलें पर या एहतियात पर बड़ा जोर दिया गया। बेसिकली स्कूलें ना मकसद ये होना कि स्कूलें मुख्तलिफ बच्चे होने, स्ट्रेंथ तादाद ज्यादा होने, बच्चे इकट्ठे होने, ब्रेक होने की पहले बात देना वो भी एक जरूरी अहम था। लेकिन उस तो पहले अगर अस अपनी एहतियात करना सब तो जरूरी चीजें थी। अगर उसे एक बच्चे की होना अस उसकी चाहिए ना कि अस अपने कार रखन, ये नहीं कि अस उसकी स्कूल ही भेजना बाकी बच्चे भी उस तो मुतासर में, मतलब असें अपना ख्याल आप ही रखना। अगर अस अपना एक बच्चे ना ख्याल ना रखने तो उस 10 बच्चे और भी मुतासर हो ले। ठीक है मैडम, उम्मीद है कि ये भी तुसें सारे की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई उसी। उस तो बाद हमारा अगला सवाल था मैडम सिद्रा तुसें कोला दो सवाल कट्ठे ठीक है कि मैडम निशान तुसें कोला कट्ठा दो सवाल दे कि के वजूहात हैं, ठीक है। वजूहात सन तुस असें की एक दो चीज़ां और भी दस लिया जेडी क्लासेस तुसें भी लाइयां नियां, ये आम हर बंदा भी लाना, एक तो शौक संग लाने, एक बिल्कुल बीमारी के दौरान लाने। क्या इनका लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? अगर लानी चाहिए तो क्या आप ही कोई भी ठेले का नहीं तो ला छोड़ा देना, या फिर कोई प्रॉपर डॉक्टर की चेकअप कराई दे, या फिर असली मार्केट ही एक बिल्कुल छोटे स्टोर टाइप आते ने उतना उन्हें की हल्का फुल्का चेकअप कराई एबीसी पढ़ाई थे और असली की देशों ने वो कर सकन। तुसी का जी ने एक सवाल पूछा इसने काजस था, एक दूसरा सवाल ने पूछा ग्लासेस वाला क्वेश्चन बार-बार रिपीट होने, इस वाला रिपीट होने ताकि तुसे समझ अच्छा है, ताकि आप अच्छे तरीके कने तुसे एक्सप्लेन कर सकें। पहले जड़ा इन्हें सवाल पूछा काजस इसकी वजूहात क्या थी, किस वजह से है होना। जेड़े तुसे मैं पहले भी एक गल दस सारी जेड़े मानसून दा मौसम होना जिस विच बारिशां ज्यादा होनियां, नाले विच पानी खलता ना होना, जाहिर है पहाड़ी इलाके दे नाले वगैरह मौजूद होने, कस्सियां वगैरह होनियां, तो उत्थे जगह-जगह गंदा पानी खलता ना होना। उस पानी विच वो वायरस होना जिस वायरस की वजह से ऐसे बीमारी होनी। वायरस जेड़ा था एडिनो वायरस था, असली मेडिकल टर्म विच उस एडिनो वायरस आखने हैं, तो उस नाम जबाना चाहने साने आख सकने कि कोई एक वायरस था जिसकी वजह से बीमारी होनी। तो इसने जेड़ा मेन काज है वो असली जेड़े गंदे नाले दे जेड़ी पानी विच वगैरह आतीयां ए चीजां दी, और दूसरा इसने जेड़ा दा फैला होता जाहिर है ए जदों होसी वास दूसरे मरीज कने या दूसरे शख्स कने जदों वास मुतादिफ होने जदों टच करने आंदा बीमारी फैलदी। जेड़ी ने दूसरी चीज पूछी ग्लासेस, ए जेड़ा कांसेप्ट है लोग आप ही बनाया ना कि जेडी अस दूसरी अखिश देखना दस बीमारी हो गई सी तो लोग क्या करने के ग्लासेस लाना शुरू करी छुने, काली ऐनक होई है ते उन्हें दूसरी नजरे वाली है ना उसना एक अलग चीज जो जाहिर असली जरूरत दी ऐसे नजर ही नहीं है ना, तो वो ऐनक लाई नहीं। तो जेडी काली ऐनक लाई छुने मरीज इसना कोई ऐसा भी कांसेप्ट नहीं क्या से बंदे दूसरे बंदे देख सीधा देखे कने होने ना, देखे कने नहीं होने है बीमारी है लोग ना सुपरस्टिशियस कांसेप्ट आ ही सकते हैं या मिथ वगैरह आ ही सकते हैं कि लेकिन ये मिथ ग्लासेस जारा असली लोग ना माइंडसेट बनी है जैसे ऐनक पहनी जदों मरीज बहुत इस कलर जोर देना तो अस इस गला इसकी रेकमेंड कर रहे ग्लासेस लाना। कोई भी काली ग्लासेस दा छोड़ने सकने है घर विच कोई मौजूद दी लेकिन ऐनक ने नंबर वाली ना है, प्लेन ग्लासेस है जिस विच कोई नंबर ना है वो तुस लाई सकने हो। इस गला लाई सकते जेड़ा मरीज था वो बार-बार जेड़ा दा आता वो अखी चलाना, जदों वो अखी चलाना तो कोई हाथ कुत्ता और रखी छोड़ना, फर्ज करो टेबल रखी है उथे दूसरा बंदा आया उस वो हाथ रखी छोड़े तो फिर इस तरह वो भी इस मरीज बनी है ना इस चीज़ ना। तो कोशिश करा कि तुस ग्लासेस ला, अगर तुसे बहुत बोलदा कि मैं ग्लासेस लानी है रहती तो लेकिन वो इस गला ला ताकि तुस जेड़ा हाथ वगैरह दे जेडी तुसे खारिश लगनी या फिर चुभन वगैरह होनी तो वो तुस बार-बार हाथ जेड़ा दा अखी दा नहीं अच्छा। इसने एक फायदा है भी कि जेडी लाइट वगैरह कुछ लोग बहुत चुभने लगनी इस बीमारियों के दौरान और लाइटें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, सूरज नहीं हुई है या फिर बिजली वाली लाइट हुई है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो तुस ग्लासेस ला रहा तो जेडी रोशनी होसी है तुसे इतना तंग नहीं करती तो इस तरह तुस ग्लासेस लाई सकते हैं। लेकिन ग्लासेस ना इस कलर का इस बीमारियां कने कोई लेना देना नहीं कि एक बंदा दूसरे बंदे देख सीधा उसे बीमारी हुई है। ग्लासेस सिर्फ बचाव नहीं मकसद था कि जेड़ा मरीज था वो बार-बार रात जेड़ा था अकेला ना नहीं बचे। बेसिकली ग्लासेस जेडी चीजां दियां एक एहतियात थी जिस तरीके से ना बार-बार आनी है कि तुस हाथ धोने तो मुराद ये थी कि तुसी ने जरासीम साफ होने इनका लाना भी कोई और खास चीज नहीं, एक तो खास किस्म या प्लेन इन्हें तो मुराद है कि बिल्कुल सादी है ना जेडी एक नंबर है इन्हें तो मुराद है कि जिस बंदे की नजर कमजोर है ठीक है या बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो फिर डॉक्टर रेकमेंड करना प्लेन इन्हें तो उसको भी ला सकते हैं आप।
उस तो बाद ਅਸੀਂ मुख्तलिफ चीजें ना जिक्र किया ਜਿਹੜੀਆਂ बार-बार रिपीट होनी होने का मकसद ये है कि ਤੁਸੀਂ लगे कि ये चीज दसी बचा और ਤੁਸੀਂ इसको बचाव कर सका। फिर एक और गल बहुत ज्यादा चलनी कि तुस क्या एंजॉय की आप ले सकने हैं, ठीक है। ऐसे लोग माने कि असने इस्लाम में कला है कि आज तुस मिला, ठीक है, बहुत अच्छी चीज दी मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उस बंदे की बीमारी हुई नहीं, अखी बीमारी थी, तो वो दूसरे बंदे की अगर जबरदस्ती लाने चाहना तो फिर तो वो मोस्ट वेलकम उसकी इस्लाम करी सकना, अगर कोई उसकी दुश्मनी नहीं। लेकिन अगर वो एहतियात करी सकना, बहुत अच्छी तरीका कार से उसकी महसूस था इस तरह की तकलीफ ना अंदाजा था, तो उस दूर बंदे को थोड़ा जा फासला रखे, थोड़ा जा दूर भेजे, उसको थोड़ा जा दूर फासले होते उससे गलबात करे या फिर उससे हैंडशेक ना करे। मेरा वक्फा था वो बहुत जरूरी था। उस तो बाद एक और सवाल है कि ये जी बीमारी भी एक बंदे को जुड़े तो मुंतकिल होनी ते बिल्कुल वायरल ना लफ्ज इस्तेमाल होया कि एक बंदे तो दुए तो मुंतकिल होनी, तो बेसिकली ये बचाव दा इतने सारी चीजें ना। इस तो बाद डेली रूटीन चीज़ां भी जिस तरह मैडम की तुसें बहुत अच्छे तरीके से पहले दस्या कि तुसें ना साबन तौलिया बेडशीटां और डेली रूटीन या बर्तन वगैरह जितने भी सामान है ये तुस एहतियात करा, एहतियात जरूरी थी। बेसिकली अगर तुस इलाज कराने आता कोई मसला नहीं, आजकल हर बंदे की थोड़ी सी तकलीफ होनी तो एकदम डॉक्टर को पहुंचीना अस ये गल नहीं आने कि बिल्कुल तुस डॉक्टर को एकदम पहुंचीचा, लेकिन तुस अपना ख्याल रखी, अपनी अलामत देखी, अपनी तकलीफ नहीं नोयत देखी तो तुस अपने डॉक्टर को जरूर गच्छा है, बहुत जरूरी था, ठीक है। उस तो बाद सारा आखिरी क्वेश्चन था मैडम साहब, वो मैडम को लेनी था इजाजत चाहने माशाल्लाह से ना पॉडकास्ट थोड़ा ज्यादा लंबा हुई है। सारा आखिरी क्वेश्चन था मैडम रिंशान सिंगला, ठंडा पानी बड़ा मशहूर था, अक्सर लोग करेंगे ने डॉक्टर को गश्ती नहीं क्या जरूरी है, ठंडा पानी लाओ तो ठीक हो जाता है। किस हद तक की गल सच थी कि ठंडा पानी लाने से लड़की ठीक होगी? बिल्कुल एक होता बड़ा मशहूर के एहतियात इलाज करने में थोड़ा बेहतर होना ते जो ठंडा पानी होना ना, अगर तुस बेसिकली डॉक्टर की गल आपने कि तुस ठंडे पानी ने छींटे मारा, लेकिन जेड़ा पानी होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए। ए ना होए कि कोई गंदे नाले ना पानी बंदा ओ तुस पौड़ी दा अखी च मारने वाजी असे नहीं आखी ठीक होई सी, तुस इतना आराम कन्नै ठंडा छींटा मारा और कम से कम 2-3 दफा मारा। ए नहीं कि हर 5 मिनट बाद तुसे ठंडा पानी मिलदा तो उसे छींटे मारने, ठंडे पानी ने छींटे मारे छोड़ा या फिर बर्फ नी तोड़ करी छोड़ा दिन विच 1 या 2 दफा। इस कने होना कि जेड़ा बेहतर होना और बंदे की ठकोर वगैरह महसूस होनी। ठकोर तो मैडम थोड़ा जैसे कि ब्रीफ करी छोड़ा कि ठकोर किस चीज है क्या ने एक उनास आने कि थोड़ी जी बर्फ ना पीसिंदा अपनी आंखी ऊपर बिल्कुल रखी छोड़ा, उस तरीके से तो साथ नहीं या उसमें कोई खास मकसद था थोड़ा एक उन्होंने के जेड़ा तुसे कोई ट्यूब वगैरह दे जेड़े जिस कने जिस कवर करना चाहिए और साफ पानी होना चाहिए। ए ना है कोई भी ठंडी तुसे के कोई लोग ने जूस बनाई या फिर छोड़ने के एचडी ठंडी की देश कने कवर करी छोड़ना, ए गल नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा पानी होना चाहिए और ट्यूब वगैरह किसी कपड़े वगैरह चिन्ना तो उस कने कवर करा, मतलब कि कोई भी साफ चीज दी तो अपनी अखी को बिल्कुल साफ चीज है तो फिर तो अपनी अखी के ला सकते हैं। अगर तुस बर्फ वगैरह कोई साफ कपड़े खरीदा अपनी अखी ने ऊपर रखने बेसिकली तो गौर करने ना मतलब ये था कि तुस अपनी अखी ऊपर ये प्लेस कर सकते हैं। रखनियां सारी गल्लां तुसें सुनदी होनियां, बहुत अच्छे तरीके से ਅਸੀਂ कोशिश की थी एक वायरल वबा दी ते ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ प्रोफेशनल ने लोग जितने भी ये दूसरे बंदे की किस तरह फायदा दे सकते हैं तो ਅਸੀਂ अपनी तरफ कोशिश की थी। अगे तुस लोग देखा सुना अपने फैमिली की, अपने दोस्ती यारी की, अपने अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग जिन्हें की उर्दू नहीं समझ नहीं इसने बेसिकली तुस उन्हें की ये गल दसी सकते हैं कि अगर तुस YouTube पर सर्च करें तुसें की बहुत सारे कंटेंट लगी इसलिए वीडियो लगी इसलिए लिंक लगी इसलिए, लेकिन तुसें अपनी पहाड़ी ज़बान में कोई भी नहीं लगने ला। ये मकसद था सारी पहाड़ी ज़बान के मुकालमा करने ना। आखिरी क्वेश्चन बल्कि मैसेज करना चाहने मैडम सिदरा को अहनास के उस आखिरी जेड़ा मैसेज दा वो क्या करने चाहने हैं असनी कम्युनिटी हस्ते असनी पुंछ हस्ते असनी कश्मीर हस्ते असनी पहाड़ी लोग हस्ते। अच्छा असा तकरीबन अपनी तरफों हर चीज़ की कवर करने की कोशिश की थी कि वायरस होना किस तरह, फैलना किस तरह, कि एहतियात करनी चाहिए, इलाज किस तरह करना चाहिए, सारी चीज़ें। लेकिन ये असल ना बेसिकली असली समझने की ज़रूरत है बहुत संजीदगी ना कि एक असल ना एक मजबूरी अज़्म होना चाहिए ना, ठीक है। हुकूमत ना अस्पताल में जो लोग अपने सर्विसेज अंजाम देने उन्हें ना जेह्ड़े उसके अलावा सोशल मीडिया पर हेल्थ केयर विच सेहत ने जो शोबा है उस विच अपनी सरगर्मियां सर अंजाम देने उन्हें सब ना मजबूरी जिम्मेदारी है वालिदैन ने उस्तादा ने असल सब ना ये जिम्मेदारी है कि असल अपना किरदार मजबूत बना
और जितनियां भी एहतियाती तदाबीर दसियां गई असां उन पर अमल करा और एक बहुत साबित बहुत जरा फायदेमंद साबित हो सकना असली अवाम वास्ते और अवाम असल एक बहुत ही अहम लोग हैं असली अवाम में असली जो लोग हैं कि उन्हें अगर एहतियाती तदाबीर जितनियां दसियां गई उन्हें पर अमल करन अगर अमल नहीं करने ते असा एक वक्त ये जरिए चीज़ां नहीं किसी फायदे नहीं किसी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला लिहाजा जरूरी है कि असा सारे मिली के इस पर काम करा और इस वबा की रोका इसने फैलाव की रोका और बड़ी ये गुजारिश है सारे की कि ऐसा एहतियाती तदाबीर पर अमल करा और अपना किरदार निभा बहुत शुक्रिया तुसे सारे ना असे उम्मीद थी कि तुसे की गल्ला समझ आई होंगी अमल एहतियात कभी डॉक्टर को पेशना केड़ी चीज़ें इस्तेमाल करनी आप ही कतरे नहीं बाने तुसे सारे ना देखने ना सुनने ना बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।